Hello students, today we are going to discuss lecture number 12.7.8 Indefinite integrals, integrals of some particular functions। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसके लिए फार्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसका हम प्रूव करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर कहीं भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट x का dx हो गया और टेन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू थीटा का क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। सो डी थीटा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, so we get tan square theta plus 1 into a sec square theta d theta। अब देखो a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसको अपन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर I इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉमन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, सो 1 अपॉन ए और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, बिगनिंग से, जहां से हमने लेट किया था। लेट एक्स इक्वल टू 8 थीटा, तो यहीं से अपन को वैल्यू मिलेगी थीटा इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो 1 अपॉन ए, थीटा के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो वी गेट वन ऑफ द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फार्मूला? वन एग्जांपल, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। सो नेक्स्ट वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको लेट करने की जरूरत नहीं कि एक्स इक्वल टू 2 टेन थीटा,
एज ए फार्मूला हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1/a। तो ये अपना कितना है 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, और a के प्लेस पे कितना है 2 है, तो x/2 प्लस c। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 है log x माइनस a अपॉन x प्लस है, और लॉग के अंदर जो भी नंबर है उसको हम किस में लिखते हैं, मोड में लिखते हैं, प्लस c। अब इसका अपन प्रूव करते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसके फैक्टर्स करते हैं। इंटीग्रेशन 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस है। अब यहाँ पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। अगर कहीं भी आपको टू नंबर्स दे रखे हैं इस तरह से 1/2 इंटू 3, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 3, और एलसीएम ले तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2। यानी अगर दोनों नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। और 1 में कौन सा नंबर लिखेंगे जो स्मॉलर है, 2 और 3 में कौन सा स्मॉलर है, 2 है, तो 1/2 और माइनस 1/3। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा, जस्ट सी 1/3 इंटू 5, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/5। अब देखिए एलसीएम लेके आप क्रॉस चेक करो, एलसीएम तो आएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 2 आ रहा है। यानी अगर 5 और 3 का डिफरेंस 2 है तो अपन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो सेम अप्रोच अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देखो दोनों नंबर जो है x माइनस और x प्लस है, अगर x प्लस ए में से x माइनस से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2a मिल रहा है। यानी आपको क्या करना है, 1/2a से डिवाइड करेंगे और 1 के अपन में जो दो नंबर है उनमें से जो स्मॉलर नंबर उसको पहले लिख देंगे। और सेम चीज आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस है log x माइनस है बेस ही माइनस log x प्लस है बेस ही प्लस सी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m माइनस log n, यानी log x माइनस है अपॉन x प्लस है। सो इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। नाउ नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 1/2a log के अंदर हमेशा अपन मोड लिखेंगे, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब इसका अपन प्रूव करते हैं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ राइट फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स
नेक्स्ट है, देखो हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, वही पार्शियल फ्रैक्शन से बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स। अगर मैं इसे सेपरेट करूंगा तो व्हाट हैपन, अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, फिर से वही दोनों का प्रोडक्ट आएगा, a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और फिर न्यूमरेटर में आएगा a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, यानी एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो आपको 2a एक्स्ट्रा मिल रहा है ऊपर, यानी फिर से अपन कह रहे हैं 1/2a से डिवाइड कर देंगे। या अपन इसको इस नंबर्स के थ्रू भी अपन अंडर समझ सकते हैं इसको, कि अगर कहीं भी अपन को दे रखा है 1/3 इंटू 4, जैसे दे रखा है 1/3 इंटू 4, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/4। लेकिन देखो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 प्लस 3 यानी 7 आएगा, यानी अपन क्या करेंगे, अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड भी कर देंगे, दोनों नंबर का जो सम है 3 प्लस 4। तो नीचे देखो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का सम कितना है, 2 है, तो हमने 2a से डिवाइड कर दिया। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स। उसके बाद अपन करेंगे 1/a माइनस एक्स का, तो 1/a माइनस एक्स का क्या आएगा, लॉग a माइनस एक्स। लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, तो अपन माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी। अगेन अप्लाई फार्मूला ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, log m minus log n equal to log m upon n. So next step we will write 1/2a log a plus x upon a minus x. अब देखो दोनों फार्मूले में आप कंपेयर करोगे तो जब प्रूफ है उससे आपको दिमाग में याद रहेगा कि फर्स्ट फार्मूले में हमने क्या किया था, माइनस का साइन लगाया था, दोनों फार्मूले में 1/2 है। देखो आप इन बोथ द फार्मूला, फार्मूला नंबर 2 एंड फार्मूला नंबर 3, 2 आपके सामने ऊपर लिखा हो 1/2a log, और 3 क्या है 1/2a, दोनों में 1/2a सेम है। फिर उसका log के बाद क्या, x माइनस है, इसके जो हमने फैक्टर्स किए थे फार्मूला नंबर 2 के, x माइनस है और x प्लस है, तो x माइनस से पहले आया था इसलिए उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं अपन, और बाद वाले को x प्लस, इस तरह दिमाग में याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा जब सेकंड का अपने इंटीग्रेशन किया था, तो जो a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया था 1/a माइनस एक्स, तो उसका log a माइनस एक्स आया था और x का कोफिशिएंट था माइनस, यानी a माइनस एक्स के साथ माइनस की टर्म आ रही थी, यानी जो log की प्रॉपर्टी से माइनस वाली टर्म कहाँ आती है, अपॉन में आती है, तो इससे दिमाग में रहेगा log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। लेट, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा इंप्लाइज, अब डिफरेंशियल क्या होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, फिर इक्वल टू में क्या आएगा a, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर थीटा का क्या होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस सारी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इंटू में क्या आएगा a कॉस थीटा, a कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई करो डिनोमिनेटर को, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में a कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आपका a स्क्वायर कॉमन लेंगे अपन, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब नाउ मोर सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन
ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, यहां से, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये वैल्यू अपन रख देते हैं लास्ट में। सो नेक्स्ट स्टेप, थीटा की जगह लिखेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 9 को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अप्लाई फार्मूला। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू log एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब इसका अपन प्रूव करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। लेट क्या करेंगे अपन, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, देयरफॉर एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, ए कांस्टेंट एज इट इज, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपन का लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब चेंज होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और इंटू में dx के प्लेस पे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब नाउ सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और अपन में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मोर सिंप्लीफाई, सो आई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर था और ब्रैकेट में था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा, मोर सिंप्लीफाई, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा, ए और ए कैंसिल, सेक थीटा एंड स्क्वायर कैंसिल, वी गेट ओनली सेक थीटा डी थीटा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे अपन को सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू रखनी है, प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ पे कांस्टेंट में ले रहा हूँ C1, वी कैन टेक एनी कांस्टेंट C1 A1 B2 एनीथिंग,
अब आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, कहाँ से मिलेगी? बिगनिंग से। हमने लेट क्या किया था? x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू तो मिलेगी आपको x अपॉन है, टेन थीटा इक्वल टू x अपॉन ए। तो पहले अपन टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x अपॉन ए, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू वी डोंट नो, सो यूज ट्राइंगल। नाउ ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। गिव नेम ए बी सी, इसको अपन ले लेते हैं एंगल थीटा, दिस इज राइट एंगल। अब टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन है, यानी ए बी तो एक्स हो जाएगा और बी सी कितना हो जाएगा? ए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इससे अपन सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। टेल मी वैल्यू ऑफ सेक थीटा, क्या मिलेगी सेक थीटा की वैल्यू? सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बेस कितना ए है, प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन ए। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा एलसीएम आपको? लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी वन। अब नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, log m upon n, we can write log m minus n, so equal to log root x square plus a square plus x minus log a base c plus constant c1। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा इसको अरेंज करके रख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबसे पहले एक्स आता है, राइट, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो c1 माइनस लॉग है इसकी जगह पे न्यू कांस्टेंट ले लेते हैं c। नाउ लास्ट फॉर्मूला 6, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, फिफ्थ और सिक्स, सी वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जहां माइनस ए स्क्वायर है वहां, जहां ए स्क्वायर है वहां माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज फॉर्मूला रिमेन सेम। अब देखिए इसका भी अपन प्रूव करते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, इंप्लाई यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं अपन, सेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? एक्स अपॉन ए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल टू ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब डी एक्स की वैल्यू अपन क्या रख देंगे? आई इक्वल टू इसमें रख देंगे, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, अब अपॉन में ए स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा
minus 1 into d theta. Sorry, here also write d theta. More simplify is equal to integration a sec theta into tan theta upon a square tan square theta into d theta is equal to integration a sec theta into tan theta upon a tan theta into d theta. अब tan theta and tan theta cancel and a cancel. So integration of sec theta क्या होता है? Log sec theta plus tan theta प्लस कांस्टेंट c. अब हम sec theta और tan theta की वैल्यू रखेंगे. So just draw right angle triangle. Right angle at B. ABC is a right angle triangle and this is angle theta. अब sec theta क्या दे रखा आपको? x upon a. Sec theta means hypotenuse upon base. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी टेन थीटा क्या मिल जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और सेक थीटा के प्लेस पे रखेंगे एक्स अपॉन ए, और जो कांस्टेंट है फिर से हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? C1 ले लेंगे, तो लास्ट में हम C लिख सकते हैं. सो I इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा के प्लेस पे लिखेंगे अपन एक्स अपॉन ए, और टेन थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस कांस्टेंट C1. टेकिंग एलसीएम, so LCM is a, और in numerator we get x plus square root x square minus a square plus C1. Now apply property of log. Log m upon n. So log m यानी x plus root x square minus a square minus log n यानी log a base e plus C1. और next step we can write log x plus square root x square minus a square प्लस कांस्टेंट c. C1 माइनस log a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? c. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 6 फार्मूलाज. तो इनको आप अच्छे से थोड़ा रिमेंबर करें. और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.